नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के गदनपुर गांव में किसानों की पिटाई का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ते जा रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर उठाने से कुताही नहीं बरत रहे हैं। इसी को लेकर के एक तरफ बुढ़नपुर क्षेत्र में राजनीतिक दलों की घमाघमी बढ़ गई है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को समझ ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि किसानों की जमीन का मुआवजा दिया जाए, किसानों के ऊपर उत्पन्न करने वालों को सजा हो, वहीं किसानों की जो फसलें नुकसान है उसकी भी भरपाई करे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार आमजनों की लड़ाई पूरे देश में लड़ रही है। जब हमें मालूम पड़ा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो उसके लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गांव में जाकर लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली और कहा कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया गया है और उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की गई है, जो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी ने। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आपको सुनवाते हैं। जी, आप आज धरने पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार पूरे देश में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ समस्या, वहाँ खड़ी हो गई है। इसी क्रम में आजमगढ़ ज़िले में हमें कल मालूम हुआ कि परसों गदनपुर गांव में लाठीचार्ज हुआ। बड़ी बुरी तरह पीएसी लगाकर लोगों को मरवाया गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी को पीठ पर चोट आई, किसी के पेट पर चोट आई, कुछ लोग बेहोश हो गए। उसमें कांग्रेस औरतों को भी मारा। उसमें कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर कल गया, जाकर एक एक आदमी से मिला। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं जिले को बताना भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाएं वहाँ पर और देखें कि क्या वहाँ का हश्र है कि हजारों एकड़ ज़मीन सीधे पलट दी गई, जेसीबी लगा के, पोकलेन लगा के पलट दी गई। किसान ये कह रहा था कि भाई जब तक मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि उसको मुआवजा मिला नहीं, खेत उसका खाली था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी फसलें आवश्यकता अनुसार जो फसल बोई जा सकती थी उस फसल को बोया। अब उसका ये कहना था कि मुआवजा तो अभी आपने हमें दिया नहीं है और सड़क आज ही बन नहीं जा रही, 1.5-2 महीने का मेंटेन, हमें फसल हमारी काट लेने दीजिए या तो हमें मुआवजा दीजिए। उन लोगों ने तुरंत गाली दे करके लाठियाँ चार्ज करनी शुरू की। मैं आपके माध्यम से योगी जी को बता देना चाहता हूँ, योगी जी आपके पास परिवार नहीं है, आप एक मठ के मठाधीश हैं। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से बता चुके हैं, मठ की मठाधीशी से सरकार नहीं चलेगी। आपके अंदर अगर संवेदना नहीं है तो आपको सरकार चलाने का हक नहीं है, क्योंकि आप एक किसान का दर्द नहीं जान सकते। हम लोग जानते हैं किसानों का दर्द, क्योंकि यहाँ पर खड़े हुए तमाम आजमगढ़ जनपद के लोग जो गेहूँ बेच करके पढ़ाई किए होंगे, इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, जेएनयू तक पढ़े होंगे, हम लोग गेहूँ बेच करके पढ़ने वाले लोग हैं। हम किसानों के धर्म को जानते हैं, उनके मर्म को जानते हैं, उनको मरहम लगाना भी जानते हैं और आपका जवाब आपके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आपका जिला प्रशासन जाकर के वहाँ पर जिस तरह से लाठीचार्ज करता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज की, जिसके आदेश पर लाठीचार्ज हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और किसानों का मुआवजा तत्काल वहाँ पर कैंप लगा करके दिया जाए और जो उनकी फसलें नष्ट हुई हैं उसका भी मुआवजा उनको दिया। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अब क्या करेंगे? देखिए, मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर हम गदनपुर गाँव जाएंगे, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहाँ के लोगों को इकट्ठे लेकर के उसी सड़क पर बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और श्रीमती प्रियंका गांधी।